नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो वास्तव में जिनके ऊपर भोपाल के क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी है। नाम है, आप लोग परिचित होंगे, नाम है श्री हरिनारायणचारी मिश्र और ये हैं भोपाल के कमिश्नर। तो आज हम पुलिस कमिश्नर भोपाल के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपके बारे में जो भी कुछ जाना गया है, समझा गया है, पढ़ा गया है, बहुत ही आपकी जो पढ़ाई हुई है, प्राथमिक शिक्षा जहाँ तक है, एक सरकारी स्कूल में हुई है और उस सरकारी स्कूल में पढ़ करके आपने ये चीज़ें, ये पुलिस कमिश्नर यानी कि आईपीएस की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की। 2003 के आईपीएस बैच के आप अधिकारी हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि पहला सवाल आपसे हम ये कहना चाहेंगे, इसके पीछे, इतनी भूमिका के पीछे सवाल ये था करने का मकसद हमारा कि जब कोई व्यक्ति गांव से, जैसे कि आप गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो गांव से जब आता है और कुछ शिकायत लेके आता है, पीड़ित होता है, तो आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न होते हैं? पुलिस एक ऐसी सेवा है जिसमें आप आम जनता से, आम लोगों से रूबरू होते हैं। और इसकी जहाँ तक भारतीय पुलिस सेवा का सवाल है, भारतीय पुलिस सेवा को पहले इंपीरियल पुलिस कहा जाता था, आईपी कहा जाता था। बाद में आज़ादी के बाद इसमें इंपीरियल शब्द को हटा के इंडियन किया गया और लास्ट में सर्विस सेवा जोड़ी गई। इसका उद्देश्य था कि आप आम व्यक्ति से जुड़े और उसकी समस्याओं को एक समानुभूतिपूर्ण तरीके से, इम्पैथेटिक तरीके से महसूस करें। यह किसी भी एक आदर्श व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है, एक बेहतर होता है और आम जनता के लिए खासतौर पर उसकी जो उम्मीदें होती हैं उसके अनुरूप होने के लिए बड़ा आवश्यक है। इसलिए पुलिस की कोशिश रहती है, खासतौर पर जो हमारी टीम है उसकी कोशिश रहती है कि कोई व्यक्ति एक शिकायत करता जब आता है, खासतौर पे कोई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर सुना जाए, इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो पीड़ा है उसको प्राथमिकता पर लिया जाए और इसका असर भी हुआ। अगर आप देखेंगे, हम 2000 तुलना करेंगे और 23 में और 22 में हम जब अपराधों के पिछले साल की समीक्षा कर रहे थे तो उसमें लगभग हत्या जैसे मामलों में 42% की कमी आई। जब लगभग 40% के आसपास 360 जैसे जो बड़े मामले हैं उनमें कमी आई। हर बड़े अपराध में गुणात्मक कमी है। इसका बड़ा कारण यह है, इस साल के अगर अपराधों की हम बात करें, महिला अपराधों में लगभग पिछले सालों के मुकाबले 10% की कमी आई है। तो सामान्य तौर पर एक शहर का जब हम जिक्र करते हैं तो शहर की आबादी सामान्य तरीके से भी एक निश्चित गति से बढ़ती है। और अगर हम सामान्य तरीके से भी देखेंगे तो एक अपराध अगर बढ़े नहीं, बराबर भी रहे तो एक आदर्श बेहतर स्थिति मानी जाएगी। जनसंख्या के अनुपात में अगर अपराध नहीं भी बढ़ रहा है, लेकिन जहां अपराध कम होने लगे तो वह एक बहुत ही बेहतर स्थिति मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि जो पुलिस की प्रणाली है, पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस का जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। जी बिल्कुल। कई प्रकार के अपराध होते हैं अगर जो ये देखा जाए, अपराध, हिंसक अपराध, संपत्ति अपराध, सफेदपोश अपराध और अपराधी। जब इन सब में अगर जो सफेदपोश अपराधी से सामना होता है तो किस तरह से पुलिस हैंडल करती है इस मामले को? हर शहर का अगर हम जिक्र करें, हर सामाजिक संरचना का जिक्र करें तो हर जगह अपराधों का स्वरूप अलग अलग है। खासतौर पे वहाँ पे जो समस्याएं होती हैं, वहाँ पे जो सामाजिक संरचना होती है, उसके मद्देनजर इसके स्वरूप में भी देखा गया है तो अंतर रहता है। अगर हम जिक्र करें तो अगर मध्य प्रदेश का ही संदर्भ में बात करें तो अपराधों का जो स्वरूप ग्वालियर में है वो इंदौर में स्वरूप में अंतर है। अगर हम जबलपुर से बात करें तो जबलपुर में जो अंतर है वो यहाँ में अंतर है। अगर हम जिक्र करेंगे तो दोनों शहरों में अगर खासतौर पे इंदौर और भोपाल में बात करें तो यहाँ भी अपराधों के स्वरूप में स्पष्ट अंतर है। तो यह
दिखाता है कि वहाँ की सामाजिक संरचना और खासतौर पर चुनौतियों के अनुरूप पुलिस को अपने को ढालना होता है, क्योंकि पुलिस वही सफल हो सकती है जो बदलती हुई परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुरूप अपने को ढाले, अपने को तैयार करे, अपने को अद्यतन करे। और यहाँ पुलिस ने लगातार किया है, जैसे कि इंदौर में वहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम ज्यादा है तो उसके लिए पुलिस ने वहाँ बड़े क्राइम के नगर निगम के साथ मिलकर अवैध अतिक्रमणों का बड़े पैमाने पर शहर में उसे चलाया और अपराधों में काफी कमी आई। अगर हम बात करें तो ग्वालियर जैसे शहरों में भी जो जहाँ पे बड़े हीनियस क्राइम्स की संख्या ज्यादा है वहां पर भी पुलिस ने काफी बड़ी कार्रवाइयां की और उसका भी काफी एक सकारात्मक असर रहा। अगर हम खंडवा जैसे बात करें तो वहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी पुलिस ने जोड़ा और पुलिस को काफी उसमें गुणात्मक सफलता मिली। अगर हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में नक्सल समस्या है और वहां के अनुरूप भी पुलिस ने बेहतर काम किया। तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अगर पुलिस अपने को ढालती रहे, अपनी चुनौतियों को, अपनी प्राथमिकताओं को अद्यतन करती रहे तो पुलिस बेहतर ढंग से सफल भी होती है और आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरती है। जी, भोपाल में जब से आपकी नियुक्ति हुई है पुलिस कमिश्नर के पद पर, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आकर के खड़ी हुई हैं? भोपाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम उस तरह के क्राइम्स में देखें तो क्राइम में यहाँ पर जो खासतौर पे तकनीक से जुड़े जो मामले हैं, तकनीक से जुड़े जो बड़े मामले हैं, उस तरह के मामले यहाँ पे हैं। यहाँ पर शहर के कई बाहरी भागों में कई बार संपत्ति संबंधी विवाद और कई बार जमीन संबंधी मुद्दों से उठे हुए बहुत सारे विवाद सामने आते हैं। कई बार ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े भी कुछ मामले रहते हैं जिसमें पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। इसी तरह ट्रैफिक यातायात सुधारना भी यहाँ की एक बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती रहती है बड़े शहरों की, जिस खासतौर पर इंदौर की भी हो, भोपाल की भी एक बड़ी चुनौती है जो इंदौर की भी थी पहले। तो इस तरह से अलग अलग अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों के हिसाब से अगर हम भोपाल में जिक्र करें तो इसके साथ साथ अपराधों से साथ साथ एक यहाँ की बड़ी चुनौती खासतौर पे कानून व्यवस्था से जुड़ी है। अगर राजधानी होने के कारण इस शहर का एक अलग एक स्वरूप है, अलग इसकी एक पूरे प्रणाली की जो खासतौर पे जो संरचना है उसकी एक चुनौती है। जैसे कि अगर हम जिक्र करें शहर में कहीं भी पूरे प्रदेश में अगर कोई असंतोष हो, जैसे कल कहीं हम जिक्र करें, अगर कल सरपंचों का कार्यक्रम था, सरपंचों का कोई भी असंतोष हो लेकिन उसका प्रदर्शन तो भोपाल में ही होगा। जी बिल्कुल। किसी भी तरीके के अगर कोई किसी भी समूह का या किसी संस्था का अगर किसी बात पे अगर प्रतिरोध है या किसी भी तरह का असंतोष है तो उसका अंततः परिणति और प्रदर्शन भोपाल में ही होता है। इसलिए भले उस घटना का सीधा संबंध भोपाल से हो या ना हो ये मायने नहीं रखता। इसलिए प्रशासनिक राजधानी होने के कारण जिस तरह जो वीआईपी जो अतिथि आते हैं, जो खासतौर पर सुरक्षा प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, खासतौर पर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां होती हैं, जो खासतौर पर वीआईपी विजिट्स होते हैं, जो कानून व्यवस्था की चुनौतियां हैं, अपने आप में अनोखी हैं और कह सकते हैं कि प्रदेश के किसी भी दूसरे जिले से यहाँ कई गुना जाता है। इसलिए उन चुनौतियों के अनुरूप आपको लगातार सतर्क रहना होता है और बेहतर ढंग से करना होता है। जी, चूंकि आपने कहा कि पिछले साल से अगर जो इस बार अगर जो देखा जाए और जो क्राइम समीक्षा आपने की उसमें इस बार जो बड़े बड़े मामले हैं, हत्या के मामले और हत्या के प्रयास के मामले जो भी आपने बताया उसमें कमी आई है, तो आपने ऐसा क्या किया कि ये कमी आई? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपराधियों में प्रशासन का भय व्याप्त हो तो थोड़े से क्राइम रुकते हैं, तो भय के लिए भी क्या कुछ एक्स्ट्रा आपने कुछ किया जो पहले नहीं? तात्कालिक तौर पर जो अभी कार्रवाई हुई है जी जी उसमें अगर सीधा असर देखें तो इसमें जो कड़ी प्रतिहतात्मक कार्रवाइयां की गई है उसका सीधा असर है। ये जानते हैं कि पुलिस ने नई कमिश्नरेट व्यवस्था में प्रणाली में काफी बेहतर ढंग से अपने जो नए उत्तरदायित्व मिले हैं उसका प्रयोग शुरू किया है और उसके मद्देनजर बहुत सारे अलग अलग जगहों पे थानों में जो प्रिवेंटिव कार्रवाइयां हुई हैं, जो अपराधियों की धरपकड़ हुई है, जो उन्हें का चिन्हीकरण किया गया है, उनको थानों में लगातार उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, उनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, हिस्ट्री फीट खोले गए हैं, गुंडा फाइल खुली गई है, सैकड़ों की संख्या में नए हिस्ट्री फीट और नई गुंडा फाइलें खुली गई है। तो इन सारे जो लगातार प्रयास हुए हैं, जो प्रयोग हुए हैं, जो लगातार पुलिस ने इन सारे मुद्दों पे काम किया है, उसका असर यह हुआ है कि अपराधियों का हौसला गिरा है, पुलिस ने बेहतर ढंग से काम किया और अंततः इसकी परिणति अपराधों के दर के गिरने के रूप में दिखी है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस तरह से काम किया और अपराध का दर यहाँ पर गिरा।
अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये दर लगातार गिरती ही जाए, इसमें उछाल ना आ पाए, इसके लिए निरंतरता बनाए रखनी जरूरी होती है, जो कि कभी कभी ट्रांसफर, कभी कभी इधर उधर पोस्टिंग हो जाने पर ये निरंतरता नहीं बनी रहती है। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, क्या मेरा मानना है कि इस तरह की निरंतरता के लिए व्यक्ति से ज्यादा संस्था का मजबूत होना जरूरी है। और संस्था की अगर हम बात करें तो एक जो पुलिस प्रणाली है, जो कमिश्नरेट व्यवस्था है, वो एक संस्था के रूप में अपने को मजबूत करती है। और इसमें बड़ी आवश्यक है कि जो संस्था में जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो अपराधियों का चिन्हीकरण हो रहा है, उन पर लगातार प्रतिहतात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं, वो कार्रवाइयां बदस्तूर जारी रहें, निर्बाध गति से चलती रहें, उनमें गहनता बनी रहे, उनमें तत्परता से अपराधियों की धरपकड़ होती रहे। अगर ये होती रहेगी तो निश्चित तौर पे अपराधियों के दांत खट्टे होंगे, पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और अंततः अपराधों में गिरावट आएगी। खासतौर पे जो भी ऐसे संवेदनशील मामले हैं जिससे आम जनता प्रभावित होती है, उसमें कमी आना लाजमी है और निश्चित तौर पे उसमें कमी आएगी। जी, अब जो अपराध है, इसमें जो आज का युग है, एक तरह से तकनीकी का युग है। अपराधियों के पास भी तकनीकी है और पुलिस प्रशासन के पास भी तकनीकी है। तकनीकी से अपराध में कितनी वृद्धि हुई है और उसको कंट्रोल करने में यह तकनीकी पुलिस प्रशासन की कितनी मदद कर पा रही है? तकनीक एक दुधारी तलवार है। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो अपराधों पर हम प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं, और अगर इसका हमने सही उपयोग नहीं किया, अगर पुलिस इसमें पीछे पड़ गई तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। इसलिए बड़ी आवश्यक है कि तकनीक का सही इस्तेमाल हो। हमारे पास एक बेहतर टीम है जो खासतौर पे तकनीक से जुड़ी हुई है, खासतौर पे जो साइबर मामलों में विशेषज्ञ है। लगातार वो प्रयास करती है, लगातार वो टीम जो है अपने को तकनीकी रूप से अद्यतन करती है। और तकनीक के मामलों में अगर हम देखें तो हमारी जो साइबर की टीम है काफी एक्सपर्ट टीम है। कई ऐसे मामले हुए, पिछले साल हम पिपलानी कांड हुआ, जैसे कि एक बैंक पे कुछ लोगों ने इस तरह के प्रयास किए, कुछ और साइबर से ऐसे जुड़े मामले हुए जिसमें बड़ी धोखाधड़ियां हुई। सभी मामलों में पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली और उसमें तकनीक के हमारी टीम का बड़ा योगदान था। अंततः वो पूरे एक ऐसे डकैतों के गिरोह को पकड़ा गया जिन्होंने देश भर में 10 से बड़ी वारदातें लूट विथ मर्डर किया था और अभी तक पकड़े नहीं गए थे, इवन पहचान तक नहीं हो पाई थी। उसी तरह से कई ऐसे मामले पकड़े गए, जैसे कि एक व्यक्ति से जिनसे 45 लाख रुपए ठगों के गिरोह ने ठग लिया था और खासतौर पे चिकित्सा संबंधी मामलों में उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर उनके सारे पैसे लगभग पेंशन के ठग लिए थे, तो उसको भी पुलिस ने पकड़ा और पूरे पैसे उनके वापस करवाए। तो इस तरह के जो बड़े गिरोह थे, उन गिरोहों से पुलिस ने निपटने में तत्परता दिखाई। हमारी टीम ने तकनीकी रूप से अपनी श्रेष्ठता साबित की और अंततः उसके कारण एक बड़ा सकारात्मक संदेश गया। और इस तरह के मामलों में पुलिस तत्परता से काम कर रही है। कुछ इक्का दुक्का तकनीक से जुड़े मामलों में कई बार जानकारी आने में कई बार समस्या आती है, कई बार चुनौती रहती है। इन मामलों में जरूर कई बार दिखता है, लेकिन सामान्य तौर पे अधिकांश मामलों में पुलिस के सामने कोई चुनौती नहीं है और पुलिस बेहतर ढंग से काम कर रही है। अगर जो बात अपराधों की करें तो महिलाओं से जुड़े अपराध और खासकर जब घरेलू अपराध आ जाते हैं, जो घर में प्रताड़ित होती हैं महिलाएं, बहुत कम ही निकल करके जाकर के शिकायत करती हैं, पुलिस प्रशासन की मदद लेती हैं। ऐसे में महिलाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी होती है। साथ ही साथ जो महिलाएं वहां पहुंची, बाद में वो कभी कभी अपनी शिकायत वापस भी ले लेती हैं, परिवार की बात होती है। तो इस तरह के मामले पुलिस को हैंडल करने में क्या परेशानी आती है? हाँ, पुलिस को अगर हम देखें तो पुलिस की चुनौतियां निश्चित तौर पे चतुर्मुखी होती हैं। हर तरह की चुनौतियां होती हैं और अगर महिलाएं खुल के सामने आ रही हैं, अपनी समस्याओं को कह रही हैं, तो ये दिखाता है कि पुलिस के प्रति लोगों में एक विश्वास बढ़ा है, एक भरोसा कायम हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी समाज है जहां अपराधों की संख्या ज्यादा है लेकिन रिपोर्टिंग कम है, काफी रिपोर्टिंग संख्या कम है। इसलिए जब हम किसी अपराधों का तुलनाकरण करते हैं किसी समाज के बारे में, तो हमें ये देखना होता है कि उसका सही मूल्यांकन तब होगा जब हम सामाजिक सच्चाई तक जाए, तब उसका हम सही तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अगर सिर्फ हम आंकड़ों के आधार पर देखेंगे
और सामाजिक संरचना और वहाँ की सामाजिक स्थिति को नहीं देखते तो कई बार हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, हो सकता है हम गलत निष्कर्ष पे पहुंच जाएं। इसलिए पुलिस में अगर किसी समाज में महिलाओं खुल के आ रही हैं तो इस बात का द्योतक है कि उस समाज में महिलाएं पुलिस में भरोसा करती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे न सिर्फ भोपाल बल्कि अन्य शहरों में भी छोटे छोटे मामले जो कायम होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि पुराना जो आईपीसी में अगर हम देखें तो 294, 323, 506 किस्म के गाली गलौज के मामले यहाँ अधिकांश स्थानों में कायम होते हैं। अगर किसी पूरे जिले के अगर 10,000 क्राइम है तो औसतन 3 से 4,000 मामले जो होते हैं इसी तरह के छोटे मामले होते हैं, या कई बार उनसे भी ज्यादा। तो इस तरह के मामलों में जब हम देखते हैं, कई बार हम देखेंगे तो पूरे किसी दूसरे राज्यों में ऐसी इक्का दुक्का मामले भी पूरे जिले में कायम नहीं होते कई दूसरे राज्यों में। तो इसलिए आवश्यक है कि अगर लोग खुल के सामने आ रहे हैं, छोटे छोटे मामलों में अगर बाहर निकल रहे हैं, पुलिस तक पहुंच रहे हैं, तो यह उनकी व्यवस्था में बढ़ते हुए भरोसे को दिखाता है। और मुझे लगता है कि अपराधों के रोकथाम में प्रारंभिक स्तर पर यह एक महत्वपूर्ण सफलता है और पुलिस के प्रति बढ़ते हुए विश्वास का द्योतक है। जी बिल्कुल। दूसरी एक बड़ी समस्या ये आती है महिलाओं से संबंधित, और खासकर कामकाजी महिलाएं जो घर से बाहर निकलती हैं, सड़कों पर थोड़ी सी दहशत उनके अंदर बनी रहती है, कहीं कुछ हो न जाए। घर के लोगों को भी इस तरह की भय बना रहता है कि घर से महिला निकली है, जब तक शाम ढलने से पहले वो घर ना आ जाए। यह भय निकालने के लिए पुलिस प्रशासन कौन से उपाय करती है? ये खासतौर पे अगर हम देखेंगे तो आज भी महिलाएं जब तक बाजार और दुकानें और मार्केट खुलाते हैं, बेझिझक तौर से निर्भीक तरीके से अकेले जाती हैं, अपने जो भी जिम्मेदारियां होती है उसकी पूरा करती हैं। और अगर हम देखेंगे तो किसी तरह का इस तरह का कोई भी वातावरण है जिससे किसी महिला को अगर जरूरत हो तो बाहर निकलने में कोई झिझक हो, यह तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। दूसरा, पुलिस ने इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हम जानते हैं कि एक डायल 100 तो सशक्त प्रणाली है ही, लगातार पुलिस की जो ऊर्जा डेस्क है, साथ ही साथ पुलिस की जो लगातार जो मोबाइल्स हैं जो थानों से अलग अलग चलती हैं, खासतौर पे जो साइबर अगर हम देखें तो कई बार पुलिस की ऐसी हेल्पलाइन चलती हैं, खासतौर पे व्हाट्सएप के माध्यम से, या पुलिस की जो टीम है, खासतौर पे पुलिस के जो वेबसाइट्स हैं, अलग अलग माध्यमों से किसी भी माध्यम से हम शिकायत कर सकते हैं। महिला थाने में शिकायत कर सकते हैं, हमारे कार्यालय में प्रतिदिन शिकायतें आती हैं। तो किसी भी माध्यम से अगर महिला की आवाज संबंधित थाने तक पहुंचती है, संबंधित अधिकारी तक पहुंचती है, तो उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है। साथ ही सुनिश्चित किया जाता है कि अगर महिला संबंधी अपराध हैं तो उसके एफआईआर से लेकर के विवेचना तक सारी कार्रवाइयां जो हैं महिला अधिकारियों के द्वारा हैं। ऊर्जा डेस्क की जैसा मैंने जिक्र किया, हर लगभग थाने में है जिसमें महिला अधिकारी ही रहती हैं। इन सारी कार्रवाइयों का उद्देश्य है कि महिलाएं अगर थाने में जाएं तो बेझिझक जाएं, अपनी शिकायत को बेझिझक दर्ज कराएं, और पुलिस की तत्परता रहती है कि उसमें अनिवार्य रूप से उसमें कार्रवाई सुनिश्चित हो, और उस कार्रवाई से, एक हर कार्रवाई से महिला के विरुद्ध जो शिकायत आती है उस कार्रवाई से एक सकारात्मक असर रहता है, और लोगों का एक पुलिस में भरोसा तो बढ़ता ही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। जी, एक चीज देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की प्रक्रिया अपनाई गई अपराधियों के खिलाफ, कि अगर कोई अपराधी है, अवैध कब्जा किया हुआ है, तो प्रशासन बुलडोजर चलाता था। वो चीजें मध्य प्रदेश में भी शुरू हुई, और क्या लगता है आपको कि यहाँ के मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में बुलडोजर एक्शन कितना कारगर साबित हुआ? बड़ा प्रभावी रहा। यहाँ जब 2017-18 में हमारी टीम ने नगर निगम के सहयोग से शुरू की थी, तो उस टीम का काफी एक सकारात्मक असर रहा, और अपराधों में बड़ी तेजी से गिरावट आई। खासतौर पे अगर उस समय इंदौर में जो शुरुआत हुई थी, अपराधियों को चिन्हित करके और नगर निगम से उनके अतिक्रमणों को चिन्हित करके एक कानूनी परिधि के घेरे में, परिधि में जब उसकी कार्रवाई हुई तो उसका एक बड़ा सकारात्मक असर रहा। और मुझे लगता है कि उससे अपराधों में तो कमी आई ही, अपराधियों के हौसले टूटे, उनके मंसूबे टूटे, और पुलिस का और सशक्तता से कार्रवाई पर
एक और भरोसा जमा, और धीरे धीरे उसका तेजी से उसकी सफलता के कारण ही खासतौर पे अपराधियों का जिस तरह से मनोबल टूटा, इस तरह के अतिक्रमण का एक कानूनी परिधि के अंतर्गत उस कार्रवाई का काफी तेजी से प्रसार भी हुआ। जी, एक चीज और, एक अंतिम सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, क्योंकि बार बार इशारा हो रहा है कि अब समय हो गया है जितना समय आपने दिया था, लेकिन एक सवाल हम पूछे बगैर रह नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक रोमियो दस्ता बना था। अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला और मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में भी वो बहुत ही कारगर साबित हुआ, तो रोमियो दस्ता क्या यहाँ कारगर हो सकता है? बिल्कुल, कोई भी ऐसी प्रणाली है जो लागू किया जाए तो हो सकती है। हम लोगों ने दूसरे तरीके से इस प्रणाली को लागू किया था। डायल 100 पे जो कॉल आते हैं, उस कॉल में हम ओरिजिनेट करके देख सकते हैं कि किस इलाके से वो कॉल आ रहे हैं, उनका ओरिजिनेशन कहाँ से है। उसके आधार पर हम चिन्हित कर सकते हैं कि कहाँ महिलाओं से सुरक्षा से जुड़े मामले आते हैं। अगर हम देखें तो उसमें अलग अलग तरीकों के अपराधों को, यानी कि रोड एक्सीडेंट हो सकता है, बॉडी ऑफेंसेज हो सकते हैं, महिला संबंधी अपराध हो सकता है, उसमें खास इलाके को हम चिन्हित कर सकते हैं और उसकी पहचान कर सकते हैं कि इस इलाके में इस तरह के क्राइम ज्यादा हैं। हमने उस तरह के इलाकों को चिन्हित किया, उन इलाकों में पेट्रोलिंग चलवाई, उन इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाई। जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर हम पिछले साल उसके विगत वर्ष के मुकाबले लगभग 10%, 9.5% के आसपास की महिला अपराधों में कमी थी, और इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग इतनी ही कमी है। यह कमी होना महिला अपराधों में खास तौर पे पुलिस के लगातार एक्टिव और प्रोएक्टिव दोनों तरह के प्रयासों का नतीजा है, और उसका एक बड़ा ही सकारात्मक संदेश गया है। उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दस्ता नाम दे सकते हैं, उसको हम अलग अलग अपनी चाहे डायल 100 की प्रणाली को और बेहतर कर सकते हैं, चाहे हमारे यहाँ जो निर्भया मोबाइल चलती है, निर्भया मोबाइल का नाम दे सकते हैं, चाहे हमारे यहाँ ऊर्जा डेस्क का नाम दे सकते हैं। इन सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है कि महिला अपराधों में कमी लाई जाए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं भोपाल के कमिश्नर श्री हरिनारायणचारी मिश्र, जो कि आईपीएस 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, आज इस पद पे बैठे हैं। भोपाल के क्राइम को काफी कम कर दिया है, कंट्रोल किया है, और ये लगातार अनवरत अगर जो होता रहे तो वास्तव में जो क्राइम है उसे कम होने में देरी नहीं लगेगी। हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे पुलिस प्रशासन को ऐसे अधिकारियों की जरूरत है। फिलहाल खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।